नमस्कार। वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। आप सारे बच्चों का दिशा एग्रीकल्चर परिवार में स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका कल पेपर है उसके कुछ टॉप 30 क्वेश्चंस के आसपास आपके लिए लेके आए हैं। इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए वीडियो पर एंड तक आप लोग बने रहना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा, दोस्तों में शेयर करेगा कि यहाँ पे बेहतरीन क्लासेस आपको मिलती रहती हैं। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? NIESBUD ये कहाँ पर स्थित है बच्चों? ये इसका जो राइट आंसर होगा नोएडा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लेकिन आपको ये भी आना चाहिए कि इसका पूरा नाम क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, क्या मैंने बोला? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा में स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको आना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या है कि SWOT, SWOT इसका पूरा नाम क्या है बच्चों? तो एस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ भरा जाएगा। स्ट्रेंथ बोला तो मजबूती। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। लेकिन स्ट्रेंथ में यस का मतलब तो क्या हो गया? यस का मतलब तो मजबूती हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। इस प्रकार डब्लू का मतलब क्या होगा? तो डब्लू मतलब वीकनेस, मतलब कमजोर। याद रहेगा कि नहीं? आपसे ऐसे पूछ सकता है। फिर ओ का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी। बच्चों, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अवसर, अपॉर्चुनिटी, है ना? तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है। वो एस का मतलब पूछ सकता है, वो डब्ल्यू का मतलब पूछ सकता है, वो ओ का मतलब पूछ सकता है ना? ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि TQM, जो TQM है इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। क्या? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जी बिल्कुल बी करेक्ट है यहाँ पे। अगला प्रश्न, एंटरप्रेन्योर शब्द किस भाषा का शब्द है? पहले ये आना चाहिए आपको। तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। जो एंटरप्रेन्योर है ये किस भाषा का शब्द है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। अच्छा, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो सर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो द टर्म एंटरप्रेन्योर किसके द्वारा? तो राइट आंसर क्या था यहाँ पे? एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संचार के लीगन्स मॉडल में शामिल है कुल कितने तत्व? तो लीगन्स ने जो अपने मॉडल में तत्वों को शामिल किया था कुल 6 तत्व थे। ठीक है, 6। अब आप लोग देख लीजिएगा, जो लीगन्स ने अपने मॉडल में तत्वों को शामिल किया था वो कुल कितने तत्व थे? तो वो 6 थे। ठीक है ना? संख्या कितनी उनकी? 6 है। वो 6 तत्वों के नाम से अगली बार आपसे पूछ सकता है। जो पेपर होगा उसमें 6 तत्वों के नाम भी किसी एक तत्व का नाम पूछ लेगा। तो आप लोग इसे ट्रिक से याद कर सकते हो, CMC और TAR काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग कुल 6 तत्व थे और 6 तत्वों को याद रखने की ट्रिक है वो CMC TAR। सी का मतलब कम्युनिकेटर है, मैसेज है, चैनल है, ट्रीटमेंट है, ऑडियंस है एंड रिस्पॉन्स है। तो CMC TAR ये था लीगन्स का मॉडल। इन्होंने कुल 6 तत्वों को शामिल किया था। 6 तत्व कौन कौन से थे आपके सामने हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है कि स्पर्श के आधार पर गैर मौखिक संचार क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हैप्टिक्स। बच्चों, क्या? स्पर्श के आधार पर गैर मौखिक संचार क्या कहलाता है? यह कहलाता है हैप्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार का SMCR मॉडल द्वारा दिया गया था, यानी जो SMCR ये जो मॉडल दिया था ये बर्लो ने दिया था। किसने दिया था? बर्लो ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ज्ञान प्लस कौशल प्लस लक्षण, अगेन आगे जो खाली स्थान यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई? स्किल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौशलता। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ज्ञान प्लस कौशल प्लस लक्षण इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? कौशलता यानी स्किल के। अगला प्रश्न, सामाजिक उद्यमिता की अवधारणा को किसके द्वारा अपनाई गई थी? कब अपनाई गई थी? 1980 में। 1980 से करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, संचार अवरोध में शामिल हैं तो सामाजिक, शब्दार्थगत, तकनीकी, है ना, उपरोक्त सभी, ये सारी चीजें ही शामिल है किसमें? संचार अवरोध। कम्युनिकेशन में ये बाधा उत्पन्न करने के लिए सारी चीजें जिम्मेवार होती हैं। कम्युनिकेशन बैरियर्स इंक्लूड
सोशल, सिमेंटिक, टेक्निकल, ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। उद्यमी के कार्य क्या होते हैं? जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है कार्य क्या होता है? जोखिम उठाना, निर्णय लेना, सामाजिक जिम्मेदारी, उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे काम होते हैं एक उद्यमी के। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएसएमई विकास अधिनियम लागू कब हुआ था? तो 2006 में लागू हुआ था। एमएसएमई विकास जो अधिनियम है ये 2006 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। इंटरप्रेन्योर वर्ड वाज कॉइन्ड बाय, तो ये गिफ्टफॉर्ड पिंचॉट ने दिया था। गिफ्टफॉर्ड पिंचॉट यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि संचार है, जो संचार है ये वन वे प्रोसेस है कि टू वे प्रोसेस है? तो द्विमार्गी प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा। एंटरप्रेन्योरशिप शब्द किसके द्वारा दिया गया था? गिफ्टफॉर्ड पिंचॉट के द्वारा। मैं करा चुका हूँ इसको। अगला प्रश्न कम्युनिकेशन कैसा है? तो भैया ये टू वे प्रोसेस है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, एंटरप्रेन्योर शब्द जो है एंटरप्रेन्योर से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है टू अंडरटेक, किसी काम को करना, किसी काम को करना, टू अंडरटेक। तो ये छोटी सी क्लास थी, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट मुझे फैक्ट्स लगे मैं थोड़ा लेके आया हूँ। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।